स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज जो हाल फिलहाल में हुआ है 13/06/2025 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक आयरॉनिक सिचुएशन हो गया। रेजिलियंस जिसका नाम रखा गया वो उतना रेजिलियंट नहीं निकला। ये HOK-2R मिशन जो था ये इसका सेकंड था, मतलब इन्होंने पहले भी ट्राई किया था, उप्स हो गया। दूसरी बार ट्राई किए, ये 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और फाल्कन 9 ब्लॉक 5 पे लॉन्च किया। अब बोलेंगे भैया उसका बहुत पहले की बात हो रही है, अभी हम क्यों बात कर रहे हैं? बात ये समझिए कि 5 महीने का लो एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट पे गए थे। अगर आपके पास रॉकेट बहुत बड़ा नहीं है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बस समय लंबा होते जाएगा। यानी कि आप इलिप्टिकल ऑर्बिट करके हुई 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 आराम से जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। टाइम बहुत लगेगा। जैसे कि अगर आप एकदम सीधे मिसाइल लेके जाना चाहते हैं तो 3 दिन में पहुंच सकते हैं मून पे, और अगर ये इस तरह से जाएंगे 5 महीने में बस। तो फायदा क्या है? अगर आप 5 महीने वाला रास्ते से जाते हैं तो आपका जो पेलोड है वो बड़ा हो जाता है और उसमें कितना प्रोपेलेंट लगता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए, और रहा बात की बहुत पहले का अगर आप मिशन देखेंगे, यानी कि जो जो मिशंस किए जा रहे थे अपोलो इरा में, वो सब बहुत डम मिशन था। मतलब जाओ, कुछ होता है, नहीं होता नहीं होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड था। ये समय बहुत चीज़ डाला जा रहा है कि ये भी करो वो भी करो। तो जो मार्जिन है कि मतलब इतने टन में आपको क्या चीज़ करना है वो बहुत बढ़ गया आज के टाइम में। मतलब आज के टाइम में ऐसा नहीं हो सिर्फ को टीवी कैमरा डाल दो और कुछ हो गया तो हो गया, वैसा नहीं। आप चाह रहे हैं कि ये भी हो वो भी हो, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गया। तो इसीलिए ये 5 मंथ का लो एनर्जी ट्रांसफर ऑर्बिट करें। उससे फायदा होता है कि ये इसका दाम जो है कम रहता है। तो ये कर रहे हैं और इनका लैंडिंग अटेम्प्ट हुआ था 5 जून 2025 को 19:17 पे यूनिवर्सल टाइम क्वाड्रेंट में। और उसके बाद कम्युनिकेशन लॉस हो गया, क्रैश कर गया ये मून में। अब रहा बात कि भैया क्यों क्रैश किया, क्यों फिर से क्रैश किया? अगली बार क्रैश किया कि लेजर रेंज फाइंडर सही टाइम पे बूट अप नहीं कर पाया, सीक्वेंस करके इसको डेटा नहीं दे पाया। मतलब इसमें बहुत सारी कंपनी है जिसको आप जानते हैं, जैसे कि सुजुकी सुजुकी भी इसमें मेहनत किया था। तो वही बात है, लेजर रेंज फाइंडर तुरंत डेटा एक्विजिशन नहीं कर पाया। और रहा बात पैसा कम करने के लिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। चाँद पे जाना उतना मुश्किल नहीं है, कम दाम में जाना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या आप चाँद पे जा सकते हैं? लगाइए, खूब सारा चीज़ लगाइए, रेडार लगाइए, लॉन्ग रेंज रेडार लगाइए, हाई पावर लाइडार लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, आराम से पहुँच जाएगा। बड़ा रॉकेट लगाइए तो आधा समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सस्ते में निपटाने का, वो उसी के लिए मिशन निपट जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे-ऐसे करते-करते आराम से कुछ टाइम बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पे कि सस्ते में सही में मून निपटने लगे। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही लो अर्थ ऑर्बिट में हुआ। जो शुरू-शुरू में क्यूबसैट भेजते थे वो खिलौना होता था, मतलब कि आज के कंपेयर में। लेकिन आज ऑलमोस्ट मिशंस चल रहे हैं क्यूब सैटेलाइट के भरोसे। तो वही वाला बात हो रहा है। हम लोग ये सबको पता है कि बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं, इतना कम बजट में करने का कोशिश करें, इतनी कम टेस्टिंग में, इतना मतलब इक्विपमेंट्स भी कम है, तो दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, ये सेकंड मिशन ऊप्स हो गया। अब बात करते हैं एक्सियम 4। तो एक्सियम 4 समझिए, इसमें 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को, ये 4 लोगों को ISS पे ले जाना है। और यहाँ पे एक शिवनाथ शुक्ला जी हैं, ये हैं, और ये इंडिया के सेकंड एस्ट्रोनॉट बनेंगे अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है तो। क्योंकि ये समझिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉट इंडिया के ये हैं राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अब रहा बात की बाकी सब जिसका आप नाम सुनते हैं वो इंडियन नहीं है, क्योंकि उनका यहाँ का फ्लैग जो है वो दूसरा होता है। जैसे कि जनरली जितने वो आप देखते हो सब यूएस फ्लैग में, वो यूएस सिटीजन के तौर पर जा रहे हैं, ना कि इंडियन सिटीजन के तौर पर। राकेश शर्मा पहले हैं और ये दूसरे बने। इनका फ्लैग जो है यहाँ पे, यानी कि जब इनका सूट में आप देखिएगा वो इंडियन फ्लैग है, इसीलिए वो सेकंड गिनाएंगे। बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में सिर्फ राकेश शर्मा गए हैं और सेकंड पे ये होंगे। और बाय द वे ये मिशन के लिए बैकअप टीम भी बनाई गई है, उसमें भी इंडियन पायलट को रखा गया है। तो रहा बात की डील क्या है? डील ये है कि इसरो जो है एक्सियम के साथ काम कर रहा है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, इंडिया में अभी हम लोग का गगनयान उतना रेडी नहीं है कि उसी पे करें, और ऑब्वियसली आप डायरेक्टली उसी पे टेस्ट नहीं करना चाहिए। टेस्ट व्हीकल पे टेस्ट करो, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात है कि इनको डाल रहे हैं, ड्रैगन टेस्टेड है, इस पे जाइए, ये पायलट है। मतलब एक्चुअली कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर कुछ हुआ तो किसी को कुछ करना पड़ेगा। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है पायलट का, स्पेस को कैसे संभालना है। तो इनके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस आएगा कि स्पेस में करते कैसे हैं, मतलब कैसे मेंटेन करते हैं। क्योंकि सिमुलेटर एक हद तक ही रहता है। प्लेन का सिमुलेटर ठीक-ठाक चल जाता है क्योंकि ग्रेविटी सेम रहती है, लेकिन स्पेस का सिमुलेटर नहीं बनाया जा सकता है। तो वो है, इसीलिए पायलट ट्रेनिंग के तौर पे इसरो हेल्प कर रहा है और इनको वहाँ पे ले जा रहा है। और इसका टारगेट था 11 जून को 2025 को लॉन्च करने का, लेकिन रॉकेट को स्क्रैप किया गया। यानी कि सब चीज़ हो रहा था, जब बोलते हैं ना
गाइडेंस गो, फ्यूल गो, दिस गो, दैट गो, वो गो में नो हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट किया गया तो स्क्रब किया गया। ऐसा होता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ये हुआ तो ठीक है कि अच्छा आप दूसरे डेट में लॉन्च करेंगे, तब महाराज जी ये लीक करने लग गए, यानी कि आईएसएस में जो रशिया का साइड है वो साइड लीक करने लगा है। तो वही समझिए, अब यहाँ पे दिक्कत बन जाता है कि अब उसको डॉकिंग को रोक दिया है। आईएसएस में कोई खतरा नहीं है, लेकिन डॉकिंग का जोर और झटका नहीं लगाना चाहते जब तक नासा पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी बोल रहे हैं आईएसएस का एक्सपायरी टाइम आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको खींच रहे हैं, तो अभी अभी के लिए लॉन्ग होल्ड है। यानी कि मैं आपको जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ आगे का डेट नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता है। नासा भी सब टेस्टिंग कर रही है, सब चीज़ चेक कर रही है कि कितना हद तक उनको रिस्क है, कितना सब चीज़ स्टेबल है, वो सब चीज़ नहीं पता है अभी। तो एक्सियम 4 थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद होपफुली, नॉक ऑन वुड, कि हमारे पास इंडिया में सेकंड एस्ट्रोनॉट हो जाएंगे जो इंडियन होंगे। और बाय द वे, अगर इनके साथ कुछ होता भी है, जैसे मान लीजिए टीम में कोई इन्फेक्शन हो या डिजीज हो, तो जनरली इसीलिए पूरा टीम बैकअप रखते हैं। जो बैकअप टीम है उसमें भी इंडियन पायलट है, टेंशन वाली बात नहीं है। यही 4 लोग जो इसरो शॉर्टलिस्ट किया, वही 4 लोग में से 2 लोग बैठे हुए हैं। तो एक्सियम 4 जो है ये थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां इंडियन फ्लैग आपको स्पेस में मिलेगा। अब बात करते हैं PSLV C61 मिशन के बारे में। तो ये समझिए, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 के बारे में आया था। इसको काफ़ी हाई प्रायोरिटी दी जा रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब मिलिट्री को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, बॉर्डर रीजन की सिक्योरिटी के लिए, अभी आपको पता ही होगा काफ़ी बूम बम बड़ी हो रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये जब PSLV लॉन्च किया गया C61 6 बजे सुबह, ये बूम हो गया। रॉकेट आराम से चला, सब चीज़ हुआ। फर्स्ट स्टेज बम बम, सेकेंड स्टेज बम बम, लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज गया, ये वाला स्टेज आप देख रहे हैं, ये बोल गया। इसमें हो गया चेंबर प्रेशर ड्रॉप, मतलब कि दिख गया, जो लाइव स्ट्रीम हो रहा था मैंने नीचे दे दिया है, उसमें दिख गया कि भाई कुछ हो गया है गड़बड़। और ये बड़ी बात है, क्या कि हम लोग भूल गए थे कि इसरो का रॉकेट भी बूम होता है, क्या कि ये पहला फेलियर है 2017 से, यानी कि 8 साल तक, 8 साल का गैप है जिसमें कुछ नहीं हुआ है PSLV को, और लॉन्च पे लॉन्च करते रहे, कुछ नहीं हुआ, टेंशन ही नहीं लेना था इनको। लेकिन इस बार थोड़ा सा याद दिला दिया कि भैया रॉकेट साइंस है सर, गारंटी थोड़ी है, वारंटी लेके आप चल रहे हो। तो ये थोड़ा सा उप्स रहा। और रहा बात की PSLV गया, उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये सैटेलाइट थोड़ा सा कीमती सैटेलाइट था, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन, और पुल अभी मामला थोड़ा गंभीर है, तो थोड़ा सा गड़बड़ बात हो गया। खैर, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत हो गया। काफ़ी लोगों का गेस है कि वो जो सॉलिड रॉकेट मोस्टर का जो नोजल है, नोजल सेक्शन को एक्चुएट करने वाला सिस्टम है, वहीं पे धांधली हुआ है। ये आने वाले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट ये उप्स हो गया। अब बात करते हैं ये चाइना एक लॉन्च किया Tianwen-2। Tianwen-2 जो है ये थोड़ा सा डबल डिपिंग मिशन है। ये डबल डिपिंग मिशन कर रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न करेंगे, जो अकेले बहुत बड़ी बात है कि आप पहली बार एस्ट्रॉइड पे जाएंगे, दूसरी बार उस पर हडिप्पा मारेंगे, फिर उसे लाके ढप्पा करेंगे धरती पे, तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर रहा बात कि उसके बाद ये कॉमेट एक्सप्लोरेशन करने चले जाएंगे, यानी कि आप निकले धरती से, लॉन्च किए, गए ऑर्बिट किए, उस पर हडिप्पा मार लिए, फिर आए वापस धरती पे उस पर आप जो कैप्सूल है वो कैप्सूल को डंप करेंगे, जिसमें आपका मटेरियल रहेगा, और चूंकि आप धरती में आ रहे हैं तो स्पीड आपका बढ़ते जा रहा है। अब आपके पास धरती का ग्रेविटेशनल जो है वो स्टीयरिंग के तौर पे काम करेगा, आप अपना एंगल सही से करेंगे और वापस यीट कर दिए जाएंगे, तो वापस आप जाएंगे एक दूसरा दूर वाला कॉमेट में, और उस कॉमेट को स्टडी करेंगे। मतलब डबल मिशन कर रहे हैं एक से, कि मतलब पहले जाओ मेन मिशन में, ये नज़दीकी है, मतलब एस्ट्रॉइड बहुत दूर नहीं है, तो तुरंत हो जाएगा। और इसका टोटल प्लानिंग जो रखा गया है वो 10 ईयर्स का है, मतलब थोड़ा लंबा गेम्बल खेल रहे हैं। और ये समझिए, पहला स्टेप जो है वो है इसका 2016 HO3, मत पूछिए वो नाम क्यों है, बट है वो 2016 HO3 पे जाके इनको वहाँ पे जाना है। तो जुलाई 2026 में ये हो जाना चाहिए। वो जाएंगे, हडिप्पा मारेंगे, फिर रिटर्न लाएंगे सैंपल को। सैंपल जब रिटर्न आ जाएगा लेट 2027 में, तब से सैंपल जैसे ही ड्रॉप करेगा, उसके बाद वो अपना दूसरा ट्रेजेक्ट्री करेगा, और दूसरा ट्रेजेक्ट्री वो लंबा है, वो उसको पहुंचने में लग जाएगा 2035, इसीलिए बोले 10 साल का मिशन है, लंबा है रास्ता। वो वहां पे जाके ऑर्बिट करेगा, और कॉमेट का जो टेल बनता है, उस टेल से बार बार घूमते घूमते इसको और सारा डेटा मिल जाना चाहिए। तो ये चाइना लॉन्च कर दिया है, डबल डिपिंग कर रहे हैं। और अगर सब चीज सही रहा तो नवंबर के आसपास में 2027 में कैप्सूल आ जाना चाहिए, यानी कि चाइना के पास एक्चुअल एस्ट्रॉइड मटेरियल होगा। तो बड़ा गेम खेल रहे हैं।
अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पाइसी टॉपिक यानी कि सप्लाई चेन के बारे में। तो यहाँ पे समझिए यूएसए के जो आर्मी फोर्सेस हैं, जो उनके मतलब पूरा बैटल ग्रुप है बेसिकली, उसको अपग्रेड करते रहते हैं धीरे-धीरे करके। मतलब पहले बीच में एक बार मेहनत किया जाएगा, नेवी को अपग्रेड करो, फिर उस पे क्यों पैसा बहुत लगता है तो सिर्फ उसी को करो। जब वो हो जाए फिर एयरफोर्स को करो। अभी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो आप लोग बार-बार सुनते होंगे, स्पेस फोर्स। तो स्पेस फोर्स का काम है कि भैया अब सब चीज़ को जोड़ो, हमारे पास चीज़ बनी है लेकिन जोड़ोगे नहीं तो कोई काम का नहीं है। तो इनको चाहिए था पेंटागन का एक मेगा कॉन्स्टलेशन, मतलब 1-2 सैटेलाइट की बात नहीं हो रही, कई हज़ार सैटेलाइट तक का सपना देखा जा रहा है। तो मेगा कॉन्स्टलेशन रॉकेट के मामले में टेंशन नहीं है, वो सॉर्टेड है। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है प्रोलिफरेटेड वॉर फाइटर स्पेस आर्किटेक्चर। मत पूछिए, और ये वो गोल्डन डोम नहीं है, ये सिर्फ एक आई इन द स्काई है विद कम्युनिकेशन। तो ये पूरा एक लेयर बनाना चाह रहे हैं, और इसमें बात यह है कि ये सब चीज़ को देखेगा और सब चीज़ को कम्युनिकेट करने देगा। और देखने में क्या चीज़ पे मेन फोकस है, मेन कर रहे हैं कि जो काफ़ी लोग हल्ला कर रहे हैं हाइपरसोनिक हुल्लू लुल्लू, ये इसीलिए एक तो इतना सारा डाल रहे हैं, और ये सीधे हाइपरसोनिक को ले कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और बाय द वे जो सबसे डरावना चीज़ जो यूएसए ट्राई कर रहा है वो है कि मिसाइल को हैंडशेक कराना चाह रहे हैं ये लोग। यानी कि अभी के टाइम में इनके पास है बहुत बढ़िया बढ़िया आपका सरफेस टू हडिप्पा, कहीं पे भी मारना है मार देंगे, टेंशन नहीं है। अब बात यह है कि वो तो शिप में रखा हुआ है, ठीक है, आपने शिप में रखे हुए हैं लेकिन एरोप्लेन आपका जा रहा है। तो बात यह कि शिप से मिसाइल लॉन्च कर देंगे, मिसाइल का टारगेट अरे बाद में बात करेंगे, लॉन्च आप पहले कर दो, लॉन्च पहले कर दो, फिर फाइटर जेट जो वहां नजदीक में है वो बोलेगा अरे तुम मिसाइल इधर आओ, मतलब मिसाइल को पप्पी की तरह ऐसे ऐसे करके उसको ले आएंगे। अब वो सब करने के लिए थोड़ा बढ़िया डेटा लिंक चाहिए, तो वो करने के लिए ये सब में इस्तेमाल करेंगे। मिसाइल लॉन्च कर दो, अरे लॉन्च करो ना भैया, मतलब जैसे फाइटर जेट्स गए हैं और उनका खुद का पेलोड खत्म हो गया, कोई बात नहीं जी, आ रहे होम बेस से मिसाइल आ रहा है, टेंशन मत लो, दूर से आ रहा है। और वो सब बड़ा बड़ा मिसाइल रहता है तो थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है, मतलब जो सबसे स्लो है उसमें वो आपका मार्क 4 पे ऊपर चलता है, और जो थोड़ा तेज है वो मार्क 15 तक चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और खैर जो उतने भी लोग आईसीबीएम जानते हैं, पता है आईसीबीएम मार्क 28 पे चला जाता है। तो उसको संभालने के लिए रखा गया है कि मतलब हम मिसाइल के कैरी करें, अरे छोड़ो यार, मतलब फोन आएगा इनका नेवी के पास, अरे भैया नेवी मिसाइल मार दो तो यार 20 ठो कहाँ मारना है, अरे मारो ना यार तुम 20 ठो मारो, फिर प्लेन बोलेगा अरे भैया आ जाओ इधर इधर आ जाओ। तो वो कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत तिगड़म ये चाहिए, सैटेलाइट पूरा कॉन्स्टलेशन चाहिए। तो और यहाँ पे अब डेवलपमेंट ये कर रहे हैं कि सैटेलाइट फटाफट बदलते रहेंगे, वो नहीं करेंगे पुराना डिजाइन में कि हमने एक पे करोड़ों खर्च किया, फिर उस पर बनाया, फिर लॉन्च किया, फिर चाइना उसको हैक कर दिया, हमारी बैंड बच गई। वो नहीं करना है, सस्ते में बनाओ, फटाक से लॉन्च करो, कुछ गड़बड़ निकला तुरंत दूसरा लॉन्च कर दो, रुकना नहीं है, फटाफट 2-2 साल 3-3 साल में केडेंस बढ़ाते जाना है, यानी कि कोई भी उप्स नहीं होना चाहिए। अब रहा बात कि वो सब तो उन्होंने कर लिया, प्लानिंग कर दी, अब उसमें चाहिए इनको सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, यानी कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेजर से बात कर सके, क्योंकि इतना डेटा इधर से उधर रेडियो पे नहीं जा पाएगा। रेडियो मतलब सैटेलाइट से नीचे बात करेगा, लेकिन सैटेलाइट टू सैटेलाइट डब्बा मारना है लेजर से करे। एग्जैक्टली वही प्लान है इसका स्पेसएक्स का, स्टारलिंक का जेन 2 बड़ा सैटेलाइट्स में। अब रहा बात की ठीक है, बजट आ गया, पैसा आ गया, स्पेस फोर्स को मिल गया, गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया, सब हो गया, सब चीज़ बल्ले बल्ले। अब रहा बात कि ये डिलीवरी इजी नहीं हो रही है, यानी कि इनको चाहिए था 500 पीस, 500 पीस इनको चाहिए था ऑप्टिकल ट्रांसमीटर्स, और इनके पास पहुंचा 20, लॉल हो गया। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस जो है, जैसे कि नासा के अंदर भी मैं बोलता हूँ ना इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफिस है जो अकाउंटेबल रहते हैं, वैसे गवर्नमेंट पे भी, मतलब कि जो पेंटागन का भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको कोई तो देखेगा, वो देखने वाले गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है, वो सीधा बोल रहा है भैया ये क्या कर रहे हो, मतलब आपका कब की डिलीवरी हो जानी चाहिए थी लेकिन हुआ नहीं, क्या दिक्कत है। तो यही अभी न्यूज़ में आ रहा है कि बनाने का तो आप बना लो, हम डिज़ाइन बना रहे हैं, डेमो कर दे रहे हैं, लेकिन सर पूरा कॉन्स्टलेशन के लिए आपका जो सप्लाई चेन है वो है ही नहीं। बोल रहे हैं मतलब 500 अब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, 20 में रुके हुए हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है, मतलब कि ओरिजिनल प्लान था लेट 2024 में आपका फेज 1 कंप्लीट होना चाहिए था, वो अब खिसक गया स्प्रिंग, और वो भी स्प्रिंग 2025, वो भी होपफुल है, मतलब कि 2025 के एंड में हो जाए वो भी बड़ी बात है। तो क्या किया जा रहा है, रहा बात कि ये पहला बात प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, मतलब कि टू बी फेयर जो सबको पता था, पैंडेमिक के बाद सबको पता चल गया था कि भैया ये सब खतरनाक बात है कि सब चीज़ चाइना को तुम्हें में माता तुम्हें में पिता कर देना अच्छी बात नहीं थी, तो वो अब इनको समझ में आ रहा है, बनाने का सब बना ले, ब्रेन पावर का सब है, लॉन्चर है, चाइना के पास लॉन्चर नहीं है, इनके पास लॉन्चर है, लेकिन नहीं सर ऑप्टिकल टर्मिनल्स नहीं है। तो अभी बहुत पैसा डाला जा रहा है, सप्लायर्स को दिया जा रहा है कि भैया आप फटाक से फैक्ट्री बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा कि भैया आप बोल देते हो कि हम 500 पीस दे देंगे एक साल में और पता चला 20 पीस में आपका हवा निकल रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के साथ भी यही धांधली हुआ है, नाविक के साथ, और मतलब ये इसरो और इंडियन आर्मी के साथ काफ़ी बूम बम बड़ी हुआ है कि कब का नाविक डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो लॉल हो रहा है। और उसमें भी वही सप्लाई चेन वाला दिक्कत हुआ कि जो एटॉमिक क्लॉक्स थे उसमें दिक्कत हुआ, तो एंड में हुआ कि भाई खुद से ही एटॉमिक क्लॉक्स बनाओ।
तो सप्लाई चेन समझना बहुत ज़रूरी है, बड़े-बड़े लोगों की बैंड बजा देता है। मतलब सोचिए पैसा का सोचना नहीं, और इसमें कहीं पे भी पैसा के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि ये वो ऐसा जगह है, कितना चाहिए? बोलो मत, चेक बुक लो, जाओ, सिर मत खाओ, सामान दो। मैं बोला मिसाइल को ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बेटा मिसाइल लॉन्च कर दो ना, हम ले जाते हैं ना। इसलिए कहाँ फूक रहे थे भाई? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन छोटे-मोटे न्यूज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।